नमस्कार साथियों, जय हिंद, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। हम लोग आगे डाइजेशन सिस्टम को समझने वाले हैं। साथियों, हम लोग यहाँ तक डाइजेशन सिस्टम को जो जहाँ तक लेके आए थे वहाँ तक हम लोगों ने समझा था लीवर तक की सारी बातों को हम समझ लिए थे। लीवर से आना था नीचे की तरफ। अगर हम देखें तो लीवर से नीचे की तरफ स्टोमक लगा हुआ, पित्ताशय लगा हुआ था, यानी गॉल ब्लैडर लगा हुआ था। थोड़ी सी आप देख रहे हैं, हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, ये जो पित्ताशय है, चलिए साथियों हम लोग देख लेते हैं। यहां पे हम देख पा रहे हैं, यहां से यहां आप देख पा रहे हो, ये सिरा है, ये कुछ नली आई है, ये नली है। इस नली से आप यहां देख रहे हो कि यहां पे गॉल ब्लैडर लिखा हुआ है। ये पित्ताशय है। क्या है पित्ताशय? हमने बताया था जो लीवर है, हमने आपको बताया था जो लीवर है, लीवर क्या करता है? पित्त रस बनाता है। लीवर क्या करता है? पित्त रस बनाता है। पित्त रस बनाता है और पित्त रस का जहां भंडार होता है, पित्त रस का जहां पे भंडार होता है प्यारे साथियों, वो होता है क्या? पित्ताशय। क्या होता है प्यारे साथियों? पित्ताशय होता है। ये जो पित्तरस है ना प्यारे साथियों, ये जो पित्तरस है, ये एंजाइम नहीं है, फिर भी ये क्या करता है? पाचन में सहायक होता है। पाचन में सहायक होता है। पाचन में क्या होता है प्यारे साथियों? सहायक होता है। अगर हम बात करते हैं प्यारे साथियों कि ये जो यहां पे गॉल ब्लैडर है, इसमें क्या भरा है? पित्तरस। जो पित्तरस होता है प्यारे साथियों, ये क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। यानी अगर हम इसके पीएच मान की बात करें तो लगभग, अगर हम कहें 7.8 के समथिंग होता है लगभग। ठीक है, पीएच मान की अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसका जो पीएच मान है लगभग, अगर हम बात करें 7.8 के आसपास इसका पीएच मान होता है। हम प्यारे साथियों किसको देख रहे हैं? यहाँ पे पित्तरस को देख रहे हैं। पित्तरस प्यारे साथियों, हम बार बार बोल रहे हैं, पित्तरस एंजाइम नहीं है। एंजाइम न होने के बावजूद भी ये खाने में पाचन करता है। इसमें वर्णक पाए जाते हैं दो। इसमें दो वर्णक पाए जाते हैं प्यारे साथियों। अगर हम इन वर्णक की चर्चा कर लें कि इसमें जो वर्णक हैं वो कौन कौन से हैं, अगर हम वर्णक की चर्चा कर लें तो एक तो है बिलिरुबिन, और एक है बिलिबर्डिन। एक तो है बिलिरुबिन और एक है बिलिबर्डिन। क्या होता है इसका कलर? अगर हम देखें, बिलिरुबिन जो होता है ना प्यारे साथियों, बिलिरुबिन जो होता है, बिलिरुबिन के चलते इसका, बिलिरुबिन के कारण इसका रंग होता है कैसा? पीला। कैसा होता है? बिलिरुबिन के कारण इसका रंग होता है कैसा? पीला। कैसा? पीला। और बिलिबर्डिन के कारण इसका कैसा रंग होता है? हरा। तो हम प्यारे साथियों कह सकते हैं, अगर हम कह सकते हैं, यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि ये जो पित्तरस है, इसका रंग जो होता है, इसका जो रंग होता है हल्का पीला, हरा सा होता है। कैसा होता है? हल्का पीला, हरा सा होता है। इतनी बात आप समझ गए होंगे यहाँ से। ठीक है, कोई स्क्रीनशॉट करना चाहता है तो कर लेगा, कोई स्क्रीनशॉट करना चाहता है तो कर सकता है। हम पढ़ रहे हैं गॉल ब्लैडर में जो यहाँ स्टोर होता है पित्तरस। अब हम आ जाते हैं पढ़ने के लिए गॉल ब्लैडर को। हम अगर देखें, ये पित्ताशय है, पित्ताशय में पित्तरस का निर्माण नहीं होता है। इसमें पित्तरस का भंडारण होता है। क्या होता है? इसमें पित्तरस का क्या होता है? भंडारण होता है। इसमें पित्तरस का अगर कहा जाए निर्माण बिल्कुल नहीं होता है। इसमें पित्तरस का निर्माण नहीं होता है। पित्ताशय में यानी गॉल ब्लैडर में पित्तरस का निर्माण नहीं होता प्यारे साथियों।
क्या होता है, इसमें पित्त रस का भंडार होता है। अगर हम बात करते हैं इसमें पित्ताशय में अगर पथरी हो जाती है, कैल्शियम ऑक्सीलेट हो जाता है, पथरी हो जाती है, अगर इसमें क्या होता है, पथरी हो जाती है, तो पित्ताशय का सीधा सीधा क्या होता है, अगर इसमें स्टोन हो जाता है, क्या हो जाता है, स्टोन, अगर इसमें स्टोन हो जाता है तो सीधा सीधा इसका क्या होता है, ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन के माध्यम से सीधा इसको हटा दिया जाता है। इसमें अगर बात कहें स्टोन हो जाएगा तो ऑपरेशन के माध्यम से इससे स्टोन को हटा नहीं सकते हैं। अगर हम कहें पथरी हो जाता है या हम कह दें स्टोन हो जाता है, इसमें जो स्टोन हो जाता है, स्टोन जो हो जाता है उसको क्या है, ऑपरेशन के माध्यम से पित्ताशय को काटना पड़ता है, काट दिया जाता है। जब पित्ताशय को काट दिया जाएगा तो पित्त रस भोजन का पाचन करा रहा, प्यारे साथियों। अब भोजन का पाचन जो रस करा रहा है, उस रस को जहां स्टोर होना है, प्यारे साथियों, वो टंकी जब हट जाती है तो आप ऐसे समझिए कि जो सरकारी नल आ रहे हैं, टंकी के नल, वो बराबर फैलते रहेंगे। जब बराबर फैलते रहेंगे तो हम परिवार भर देखेंगे कि भाई बारी बारी से कपड़े अब धो लो। भाई इकट्ठा तो अब हम धो नहीं पाएंगे। बात समझो, हम यहां से आपको क्या समझाना चाहते हैं कि अब जब आपका गॉल ब्लैडर हट गया है, जब आपका गॉल ब्लैडर हट जाता है तो फिर आपको खाना स्टेप बाय स्टेप में खाना पड़ता है। आप एक साथ खाने को नहीं पचा सकते, यानी पूरे परिवार भर एक साथ कपड़े नहीं धो सकते, क्योंकि जो छत पर टंकी रखी थी वो टंकी क्या हो गई, नष्ट हो गई है। तो अब जब सरकारी नल आएंगे तो आप क्या है, बारी बारी से सब लोग कपड़े धो लो। तो वही आप समझो कि गॉल ब्लैडर अब खत्म हो गया है, जो इसमें स्टोन हो गया था तो इसको हटाना पड़ा है, ऑपरेशन से काट दिया गया है, यानी पित्त रस अब स्टोर नहीं हो रहा है, पित्त रस लीवर में बन रहा है और डायरेक्ट छोटी आंत में जा रहा है। तो आप खाना आप धीरे धीरे खाएंगे तो छोटी आंत में धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप खाना पहुंचता जाएगा। अगर आप स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर लेंगे यहाँ पे जल्दी से। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो पित्त रस है, पित्ताशय में स्टोर होता है, पित्त रस लीवर में बनता है। कहाँ बनता है प्यारे साथियों, लीवर में बनता है। पित्ताशय में स्टोन अगर हो जाए तो उसको ऑपरेशन के माध्यम से काट दिया जाता है पूरी तरीके से। कोई स्क्रीनशॉट करना चाहता है तो कर सकता है, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। जल्दी करो स्क्रीनशॉट अगर किसी को करना है तो। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो, अगर हम बात करते हैं कि जो पित्त रस है उसकी जो प्रवृत्ति है वो कैसी है, क्षारीय है। सोडियम ग्लाइकोलेट इसमें पाया जाता है, सोडियम टोरोकोलेट इसमें पाया जाता है, जिसके कारण यह इसमें पायसीकरण की क्रिया होती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पायसीकरण की क्रिया कहां हो रही है, तो पायसीकरण की क्रिया कहां पे हो रही है प्यारे साथियों, तो आप देख रहे हैं, यानी कुल मिला के आप देख रहे हैं कि ये एक तरीके से इसमें सोडियम टोरोकोलेट पाया जाता है, ठीक है, सोडियम ग्लाइकोलेट पाया जाता है, जो क्या करता है, भोजन को सूक्ष्म कणों में तोड़ने का प्रयास करता है। और इसी क्रिया को क्या कहते हैं, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का प्रयास करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का प्रयास करता है। इसी को हम पायसीकरण की क्रिया कहते हैं। यानी पित्त रस छोटी आंत में जब जाता है तो छोटी आंत में जो भोजन है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करेगा। इसमें दो प्रकार के अगर कहा जाए, सोडियम टोरोकोलेट पाया जाता है, सोडियम ग्लाइकोलेट पाया जाता है, जो भोजन का पायसीकरण कराने के लिए जिम्मेदार है। आप स्क्रीनशॉट करो, अब इसको हटाते हैं, बढ़ जाते हैं आगे। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा, आगे बढ़ जाते हैं। तो ये आ गया है अग्न्याशय। अग्न्याशय की अगर हम बात करते हैं तो अग्न्याशय अगर हम देखेंगे, अग्न्याशय मनुष्य के शरीर में दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। चलिए प्यारे साथियों, अब अगर हम इसमें देखें जी, अग्न्याशय जो होता है ना प्यारे साथियों, इससे अग्न्याशयी रस निकलता है। इससे क्या निकलता है, अग्न्याशयी रस निकलता है। इससे अग्न्याशयी रस निकलता है। जो अग्न्याशयी रस निकलता है क्या करता है, ये इसे पूर्ण पाचक रस कहते हैं। पूर्ण, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाए, पूर्ण पाचक रस, पूर्ण पाचक रस, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता प्यारे साथियों कि पूर्ण पाचक रस का श्रावण कहां से होता है, पूर्ण पाचक रस का श्रावण कहां से होता है प्यारे साथियों, तो
तो पूर्ण पाचक रस का श्रावण होता है अग्न्याशय से। यहां से एक रस निकलता है जिसे पूर्ण पाचक रस कहते हैं। ये अग्न्याशय में अल्फा, बीटा, डेल्टा और पीपी कोशिकाएं इसमें प्यारे साथियों पाई जाती हैं। अल्फा कोशिका से ग्लूकागॉन निकलता है, ठीक है। जो बीटा कोशिका है इससे इंसुलिन रिलीज होता है। इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन जो होता है वो एक तरीके से कुछ कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल, जो कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, नलियों को ब्लॉकेज करने का काम करता है। इंसुलिन अगर बीटा कोशिकाओं से रिलीज नहीं हो रहा है तो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल। अब जो कोलेस्ट्रॉल बॉडी में जब बढ़ जाएगा और कोलेस्ट्रॉल जैसे ही बॉडी में बढ़ा, नली हो जाएगी आपकी, नली हो जाएगी क्या, नली हो जाएगी, नली हो जाएगी ब्लॉक। नली क्या हो जाएगी, ब्लॉक। जब नली ब्लॉक हो जाएगी तो आपको हार्ट अटैक जैसी समस्या से सामना करना पड़ सकता है। यानी आप समझ रहे हैं बीटा कोशिका से जो इंसुलिन निकलता है वो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने का काम करता है और आपकी नली को ब्लॉकेज होने से बचाता है, ठीक है। डेल्टा कोशिकाओं से क्या है, सोमाटोटिन निकलता है जो कहीं ना कहीं भोजन को पचाने में सहायक होता है। वहीं अगर हम पीपी कोशिकाओं से देखें तो आग्नेयाशयी पॉलीपेप्टाइड का स्रावण इससे हो रहा है। ये ही कहीं ना कहीं ये भोजन के पाचन में सहायक होता है। यहां से अगर हम देखें तो आगे आपको लेके चलते हैं, कुछ थ्योरी आपको समझाते हैं, फिर वहां पे आगे आपको थोड़ा सा और इसके बारे में समझाते हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, हम आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा अगर हम देखेंगे तो थ्योरी सेक्शन पे इसके आ जाएंगे बच्चा। सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है प्यारे, तो आप क्या करेंगे, एक बार सेशन को आप लाइक जरूर और शेयर जरूर कर देंगे भाई, शेयर जरूर कर देंगे आप, शेयर जरूर कर देंगे। अगर आप शेयर कर देंगे तो इससे क्या है भाई, हमें मोटिवेट मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं जो बीटा कोशिकाएं हैं इनमें लैंगरहैंस की द्वीप कोशिकाएं पाई जाती हैं, इन्हीं से इंसुलिन रिलीज होता है। लैंगरहैंस की द्वीप कोशिकाओं से इंसुलिन क्या होता है, रिलीज होता है। क्या आग्नेयाशय में लैंगरहैंस की द्वीप कोशिकाएं पाई जाती हैं, क्वेश्चन पूछेगा प्यारे साथियों, हम अच्छे से याद रखेंगे। इंसुलिन की हार्मोन्स की खोज किसने, बैटिंग ने की थी। अगर हम बात करते हैं मनुष्य में रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाने पर क्या है, हाइपरग्लाइकोसिमिया नामक रोग हो जाता है। यानी अगर हम बात करते हैं ग्लूकोज जब ज्यादा बढ़ जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा, मधुमेह रोग हो जाएगा, यानी आपको डायबिटीज हो जाएगी, ठीक है। मनुष्य के रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अगर कम हो जाती है तो हाइपरग्लाइसीमिया रोग हो रहा है, यहाँ पे हाइपोग्लाइसीमिया नाम का रोग हो जाता है, जिसे रक्त अल्पता या निम्न रक्त के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थोड़ी सी बातें हुई। अगर हम बात करते हैं जो इंसुलिन है, इंसुलिन एक आग्नेयाशयी रस है, उसमें कुछ एंजाइम पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। जैसे अगर हम कहें एमाइलेज क्या करता है, ध्यान से सुनना आप। एमाइलेज क्या करता है, जो स्टार्च होता है, स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ने का काम करता है। इसी में अगर हम देखें, इसी में आपका पाया जाता है ट्रिप्सिन। इसी में क्या पाया जाता है, ट्रिप्सिन। इसी में आपका ट्रिप्सिन पाया जाता है, ट्रिप्सिन, ठीक है, ट्रिप्सिन। इसी में ट्रिप्सिन पाया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, एक मिनट, जी एंजाइम है किसमें पाए जा रहे हैं, आग्नेयाशयी रस में आपके कुछ एंजाइम पाए जा रहे हैं, ठीक है। ट्रिप्सिन है और आप देखते हैं एमाइलेज है, ठीक है, और टाइलिन है, टाइलिन भी इसी में पाया जा रहा, टाइलिन। अगर आप टाइलिन देखेंगे, अब अगर हम बात करते हैं प्यारे साथियों, अगर हम बात करते हैं जो ट्रिप्सिन है करता क्या है, देखो हमने कहा एमाइलेज क्या कर रहा है प्यारे साथियों, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ दे रहा है। अब जो ट्रिप्सिन है ये क्या कर रहा है, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ दे रहा है। हमने यहां पे आपको बताया कि ये कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ दे रहा है, प्रोटीन को अगर देखा जाए, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ दे रहा है। अगर हम इसको देखें, ठीक है, टाइलिन नाम का जो एंजाइम पाया जाता है आग्नेयाशयी रस में, ये बसा को बसीय अम्ल में तोड़ देता है, ठीक है। यानी अगर हम देख रहे हैं जो रस है, जो
अग्न्याशयी रस है उसमें कुछ एंजाइम है, एंजाइम में एमाइलेज है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ दे रहा है। ये जो ट्रिप्सिन है प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ दे रहा है। ये टाइलिन है वसा को फैट को फैटी एसिड में तोड़ दे रहा है। इतनी बात बच्चा क्लियर हो, इतनी बात क्लियर हो तो आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। भाई एक बार स्क्रीनशॉट सब ले लेंगे जिससे आपको कहीं ना कहीं मदद मिलने वाली है। अग्न्याशयी रस की अगर हम बात करते हैं तो ये बेटा कैसा होता है, अग्न्याशयी रस जो होता है, अग्न्याशयी रस ये लिखा है यहीं पे लिख देते हैं। अग्न्याशयी जो रस होता है प्यारे साथियों ये क्षारीय होता है। ये कैसा होता है, क्षारीय। कैसा होता है, क्षारीय होता है, क्षारीय होता है, क्षारीय होता है, क्षारीय होता है। अगर हम बात करते हैं 7.8 से लेकर और 8.4 तक इसका पीएच मान लगभग होता है। इसका जो पीएच मान है, पीएच मान, तो पीएच मान यहां तक अगर कहें तो क्षारीय होता है 7 पॉइंट यानी 7.5 से लेकर हम 8.4 तक भी इसको बोल सकते हैं। इतनी बात क्लियर है। जब आपके रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती प्यारे साथियों तो आपको मधुमेह रोग से सामना करना पड़ता है। मधुमेह रोग ऐसा रोग है जो गिफ्ट में मिली हुई बीमारी है, फिरता जिंदगी सही नहीं होता है। यानी आप क्या कर सकते हैं, शुगर जो है चीनी को आप कम खा के इसको कंट्रोल रख सकते हैं, फिर जिंदगी भर ये जाने का नाम नहीं लेता है। ठीक है, इतनी बात अगर क्लियर है तो आगे बढ़ जाते हैं। अग्न्याशयी रस जो होता है इसमें 98% इसमें जल पाया जाता है, जल। 2% में इसमें एंजाइम एवं लवण है। इसमें 2% में हमने कहा एंजाइम है, एंजाइम है, एंजाइम है, एंजाइम है, एंजाइम है प्लस लवण है, एंजाइम है प्लस लवण है। इतनी बात अगर क्लियर हो गई हो तो आगे बढ़ जाते हैं। ये अग्न्याशयी रस को हम समझ रहे थे, अग्न्याशय को समझ रहे हैं। अग्न्याशय दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि में से एक है। अग्न्याशय में ठीक अल्फा बीटा डेल्टा और पीपी कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन्हीं से इंसुलिन निकलता है जो कोलेस्ट्रॉल को कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है। इतनी बात सबको क्लियर हो गई हो प्यारे साथियों, तो क्लास को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं, आगे क्लास को लेके जाते हैं और अब आपको आगे की तरफ लेके चलते हैं। स्क्रीनशॉट आपने कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। और ये आ गए हैं कुछ पाचन तंत्र, यानी हम लोग अब लास्ट पढ़ रहे हैं पाचन तंत्र को। अब हम कह रहे हैं कुछ पाचन तंत्र से कुछ संबंधित रोग हैं, इन्हीं रोगों के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और पाचन तंत्र की आपकी क्लास हो जाएगी फिर कंप्लीट। यानी हम देख पा रहे हैं ये अपेंडिसाइटिस रोग है, यानी कहीं ना कहीं हम कह रहे हैं ये अपेंडिक्स है। क्या होता है इसमें, समझिए आसान भाषा में। जब छोटी आंत से खाना बड़ी आंत में पहुंचता है तो जो अपेंडिक्स बड़ी आंत के निचले हिस्से पर लगी होती है, अपेंडिक्स का प्यारे साथियों काम होता है कि ये सेलुलोज को कहीं ना कहीं पाचन करे। यानी हम जो चारा खाते हैं उससे जो हमें मिलता है सेलुलोज, उसका ये पाचन करे। अब इसमें कभी कभी क्या होता है, खाना फंस जाता है तो इसमें स्वेलिंग आ जाती है। स्वेलिंग के चलते ये रोग हो जाता है अपेंडिसाइटिस। बड़ी आंत में पाए जाने वाली संरचना क्या दे रहे हैं यहाँ पे, बर्फी फार्म। अपेंडिक्स एक अपसेसी अंग है, हम आपको ये पहले ही बता चुके हैं कि ये अपसेसी अंग है। इसको ऑपरेशन के माध्यम से काट के हटा दिया जाता है। कभी कभी यह आकार में बढ़ जाती है, यानी स्वेलिंग आ जाती है, जिससे मनुष्य के पेट के निचले हिस्से में दर्द होने लगता है। इस बीमारी को हम क्या है, अपेंडिसाइटिस कहते हैं। इसका उपाय क्या होता, ऑपरेशन के माध्यम से इसको काट के निकाल दिया जाता है। क्लियर है। अब जो चारा है वो कहीं ना कहीं छोटी आंत में ही पच जाता है। हम आगे बढ़ जाते हैं। पीलिया, हमने क्या बोला था भाई, बिलरुबिन और ब्लूबर्डिन दो वर्णक है। ठीक है, कहां पाए जाते हैं, हमने कहा था पित्त रस में पाए जाते हैं। पित्त रस कहां बनता है, तो लीवर में बनता है। स्टोर कहां होता, पित्ताशय में होता है। जब कभी आपको अतरुआ बुखार चढ़ता है, आपको रात में बुखार चढ़ता है, आपको कभी कभी बुखार चढ़ रहा फिर उतर रहा है, यानी इस कंडीशन में कभी कभी आकस्मिक आरबीसी का क्षय होने लगता है। जब आरबीसी का प्यारे साथियों क्षय होता है तो ये लीवर के पास पहुंचता है और लीवर पित्त रस को ज्यादा बना देता है और ये पित्त रस पित्ताशय में स्टोर होने के बावजूद ये ब्लड में निकल जाता है, जिसके चलते ब्लड का कलर बिलरुबिन की वजह से पीला पीला सा होने लगता है और फिर आपको रोग हो जाता है पीलिया। यानी अब आप फिर क्या करेंगे, जो ठंडी चीजें होंगी
कहीं ना कहीं उसका सेवन करने का प्रयास करेंगे, तो फिर इससे आप निजात पा पाएंगे। देखो क्या कह रहे हैं, पीलिया, पित्त वर्णक बिलिरुबिन का निर्माण क्या दे रहे हैं, मृत आरबीसी के हीमोग्लोबिन से यानी आरबीसी से यकृत कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। यह रक्त की जगह पित्त रस में मिलता है। ठीक, क्या कह रहे हैं, कभी कभी यकृत कोशिकाओं में एक विषाणु का संक्रमण होने से जब रक्त में इस वर्णक की मात्रा बढ़ जाती है तो शरीर की त्वचा पीली होने लगती है, नाखून भी पीले होने लगते हैं, आंखों की जो झिल्लियां हैं वो पीला दिखाई देने लगती हैं और आपको रोग हो जाता है प्यारे साथियों, पीलिया। आसान भाषा में आप सारी बात समझ पाए होंगे, यानी अब आप ठंडी ठंडी चीजों का सेवन करेंगे और आप कहीं ना कहीं इससे निजात पा पाएंगे। या गांव में देखेंगे आपको बढ़िया से दवा ववा डाल देते हैं, वो सारी चीजें होती हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्या कह रहे हैं, मधुमेह। हम क्या कह रहे हैं, मधुमेह हम अभी आपको समझाए हैं। मधुमेह समझाने का आपको अभी प्रयास किया है कि जब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो कहीं ना कहीं आप सामना करते हैं डायबिटीज से। एक मिनट, क्लास अगर आपको समझ में आ रही हो भाई तो क्लास को शेयर करना बनता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मधुमेह की बात कर रहे हैं प्यारे साथियों। ये मधुमेह रोग है, हो क्यों जाता है, एक ऐसी अवस्था जिसमें आग्नेयाशय की कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन बनाना बंद कर देती हैं और इंसुलिन हार्मोन नहीं बन रहा है तो कहीं ना कहीं ये कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल नहीं करेगा, यानी ग्लूकोज को भी ये कंट्रोल नहीं करेगा, कर देती है। पेशाब एवं रक्त में शर्करा यानी रक्त में ग्लूकोज, शर्करा यही है, अत्यधिक मात्रा में हो जाता है। इससे रोगी को क्या है, पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा नहीं मिल पाती है, जिससे कमजोरी फील होने लगती है और आपको रोग हो जाता कौन, डायबिटीज। यानी आप देखेंगे कि रक्त में अगर ग्लूकोज मिल रहा है तो आपको गिफ्ट में बीमारी मिल गई है, कौन सी, मधुमेह। मधुमेह में अगर देखें तो चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है, पेशाब का बार बार आना होता है, व्यक्ति के पेट में भी कमी होने लगती है और घाव जल्दी से नहीं भरते हैं। यानी आप देखेंगे अगर आपको डायबिटीज है तो ऑपरेशन से, अगर आपकी कुछ बीमारी ठीक होनी है तो ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि घाव नहीं भरता है इसमें। ठीक है, अब मधुमेह जो बीमारी है कहीं ना कहीं इसको कंट्रोल किया जाता है खाने के थ्रू। जो शर्करा होता है अब वो आपको बॉडी में कम लेना है, यानी आप अगर गेहूं के आटे की भी रोटी खाएंगे तो भी कहीं ना कहीं बॉडी में मधुमेह जो इधर उधर हो जाएगा, डायबिटीज ज्यादा या कम हो जाएगी। तो फिर आप क्या करते हैं, गेहूं, चना और जौ का मिक्सअप आटा आपको खाना पड़ता है। ठीक है, और आप सरसों के तेल से भी दूर रहते हैं, इसमें मीठी चीजों से भी दूर रहते हैं। हम आपको आगे लेके चलते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं आगे। चैप्टर के लास्ट स्थिति में है, इसमें रोगी को प्यास लगती है, बार बार पेशाब आती है, चिड़चिड़ापन होता है। उपाय, रोगी को शक्कर से बनी वस्तु का प्रयोग नहीं करना है या कम करना है, और जो आटा है हमने आपको बता दिया किस तरीके से खाना है। सूरजमुखी के तेल का प्रयोग करना है, सरसों के तेल का प्रयोग इसमें नहीं करना है प्यारे साथियों। अगला जो है आपका क्या कह रहे हैं, यहां पे रोगी को इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाने चाहिए। क्या कह रहे हैं, इंसुलिन की जो खोज हुई 1921 में कनाडा के वैज्ञानिक जो थे, चिकित्सक जो थे, क्या है, बेटिंग एवं बेस्ट के द्वारा किया गया है। यदि रक्त में शर्करा 130 मिलीग्राम प्रति डेकालीटर, ठीक है, प्रति डेकालीटर तथा खाना खाने के बाद रक्त में 200 मिलीग्राम प्रति डेकालीटर से अधिक हो जाता है तो व्यक्ति को डायबिटीज की पुष्टि हो जाती है। बहुत ज्यादा तुम्हें ये सारी चीजें नहीं जाननी है, लेकिन ऊपर की मधुमेह कैसे हो जाता है ये आपको जानना है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, सामान्य से कम शुगर क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया कहलाता है। ठीक है, ये इंग्लिश वर्ड लिखा है जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये अलग सी लैंग्वेज आ गई है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, सामान्य से कम शुगर होने पर रोगी को बेचैनी, सर दर्द, तेज धड़कन हो जाएगी हृदय की के लक्षण आते हैं। ठीक है, अन्य लक्षणों में क्या दे रहे हैं, उल्टी होती है,
पेट में दर्द की शिकायत भी आ जाती है। तो ये कहीं ना कहीं ये शुगर की बीमारी के लक्षण हैं। ये जो मुम्स रोग होता है ये कहीं ना कहीं गलसुआ, ये जो आपको दिख रहा है कनपेड, ये मुम्स रोग होता है जो आपकी यहाँ पीनियल ग्रंथि आपकी सब लिंगुअल सब मैंडिबुलर, और यहाँ पे एक और होती है इसका सब लिंगुअल सब मैंडिबुलर, एक ग्रंथि और यहाँ पे पाई जाती है, पीनियल नहीं याद नहीं आ रहा नाम, ठीक है। ये सांपों में भी जहर के काम करती है, ये जो ग्रंथि पाई जाती है यहाँ पे मुम्स रोग, यहाँ जो ग्रंथि पाई जाती है वहीं पे ये इस ग्रंथि में स्वाइलिंग आ जाती है, स्वाइलिंग के चलते आपको मुम्स या गलसुआ रोग हो जाता है, इसी को हिंदी में गलसुआ कहते हैं। फिर आप देखते हैं गर्म से सिकाई की जाती है, टैप वगैरह, या फिर आप दवा का यूज करते हैं। देखो यहाँ मुम्स नामक क्या दे रहे हैं, नामक वायरस जनित रोग है, लार की पैरोटिड, देखो ये लिखा है पैरोटिड सबलिंगुअल सब मैंडिबुलर, तीन ग्रंथियां यहाँ पाई जाती हैं। ये पैरोटिड है, यही सांपों में पाई जाती है। पैरोटिड में जैसे ही स्वाइलिंग आ जाती है तो यहीं पे आपको मुम्स रोग देखने को मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं हम चैप्टर के अंत में पहुंचे। चैप्टर प्यारे साथियों हो गया है पूरी तरीके से फिनिश, ये चैप्टर हो जाता आपका फिनिश, डाइजेशन सिस्टम पूरे तरीके से फिनिश है। सारे वीडियो आप सीक्वेंस वाइज देख लेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चन हैं आपके सारे यहाँ पे बन जाएंगे। तो आज के लिए ढेर सारा प्यार, ढेर सारा धन्यवाद। जय हिंद साथियों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट नए चैप्टर में।